सर आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, इंडिया क्राइम टिप्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पंजाब के लुधियाना की, जो कि एक ही परिवार में दो केस हो जाते हैं। एक अनसुलझा रह जाता है और एक पुलिस की बड़ी मशक्कत के बाद वह सुलझ पाता है। तो कहानी है एक ऐसे परिवार की, ये जिनका नाम था सुनील जैन। कपड़ा के बड़े व्यापारी थे, कपड़ा बनाने का बिजनेस किया करते थे और करीब अच्छे व्यापारी थे, अच्छे बिजनेसमैन थे। इनके कई बिजनेसमैन पार्टनरों के साथ में अच्छा व्यापार चलता था इनका, और पैसे वाले खानदानी, बाकायदा अच्छी खासी प्रॉपर्टी, अच्छा खासा पैसा और बिजनेस में भी नाम, अच्छा खासा पैसा था। तो वो होता क्या है कि एक दिन 2002 में सुनील जैन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अच्छा, जब सुनील जैन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद पुलिस इस केस को संज्ञान में लेती है, पूरी तरह से जांच करती है, लेकिन जांच के दौरान कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे कि किसी को दोषी ठहराया जाए, किसी को कातिल ठहराया जाए। समय बीतता है, परिवार वाले पुलिस और प्रशासन पर हत्या करने वाले की खुलासा करने की गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस अपनी तरह से फुल कोशिश करती है और पता लगाने की कोशिश करती है, जांच करती है। लेकिन धीरे धीरे करीब 2.5-3 साल बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे किसी को दोषी ठहराया जाए। अच्छा, परिवार में माँ बाप, भाई बहन और पत्नी सुनील जैन की, और उनके साथ में एक लड़का भी था उनका। अच्छा, लड़का भानु प्रताप ये पुलिस से गुहार लगाते कि जिसने सुनील जैन की हत्या की, गोली मारी, उसका पता निकलेगा। लेकिन लाश की पोस्टमार्टम होता है और बाकायदा परिवार वालों को लाश पोस्टमार्टम के बाद सौंप दी जाती, अंतिम संस्कार हो जाता है। पुलिस इसकी जांच करती रहती है। धीरे धीरे पूरे 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस जांच में कोई ऐसा क्लू या कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता है जिससे कि किसी को दोषी ठहराया जाए। अच्छा, तभी धीरे धीरे लगभग 3 साल बीत जाती है। उधर सुनील जैन की पत्नी, लगभग 40 साल की उम्र, और उनका बेटा भानु प्रताप, ये धीरे धीरे रहते लगभग 3 साल बीत जाते हैं। तो धीरे धीरे जिंदगी ढर्रे पर चलने लगती है और परिवार में हुए उस हादसे से जो परिवार में दुखद, ये भूलने लगते हैं और अपने व्यापार में, अपने घर गृहस्थी में ये लोग धीरे धीरे लगने। अच्छा, क्या काम करते हैं सुनील जैन की पत्नी? अपने पति के व्यापार, बिजनेस को संभाल लेती हैं। जब वो संभालने लगती हैं तो बिजनेस भी चलाती हैं अपने पार्टनरों के साथ में, और अपना घर बार भी देखती रहती हैं। धीरे धीरे ये सारे काम
ढर्रे पे चलने लगे, रास्ते पे आ गए। धीरे धीरे उस दुख घड़ी को भी भूलने लगे। अच्छा खासा परिवार चलने लगा, कोई बात नहीं, बिजनेस संभाल लिया था। सुनील जैन की पत्नी मीना ने। अच्छा, तभी क्या होता है, लगभग 3 साल तो बीत ही चुके थे। मीना जैन अपने डेली डेली वेज के रूटीन में कुछ अपने स्वास्थ्य को लेकर फिटनेस के लिए फिटनेस क्लब में जाती थी, जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, और अपना बिजनेस भी संभालती थी, अपने अपने घर को भी देखभाल करती थी। इसके बाद 29 जुलाई 2005 में एकदम से क्या होता है कि मीना जैन डेली वेज में क्लब जाती थी। एक दिन सुबह को 29 जुलाई के लिए जब ये क्लब जाती हैं, 29 जुलाई को 2005 को ये क्लब जाती हैं सुबह सुबह, जिस तरह से डेली जाया करती थी उसी हिसाब से। उसके बाद में मीना जैन रीमा क्लब से वापस नहीं आती है, लापता हो जाती है। घर वाले इंतजार करते हैं, क्योंकि उनका डेली का रूटीन था कि सुबह जाके 9 बजे तक घर वापस आ जाना। लेकिन कभी करीब 9 से 10, 9:30 के बीच, 9:30 बज गया। परिवार वालों ने देखा कि अभी तक रीमा घर पर नहीं आई है, तो उन्होंने उनका नंबर लगाया तो स्विच ऑफ जा रहा था। तो घर वालों को कुछ थोड़ी सी चिंता होने लगी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा और इंतजार किया, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट हो गई हूँ, कोई बात नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो, आ जाएंगे। लगभग 10-11 बज जाते हैं, लेकिन रीमा घर नहीं आती। उसके बाद परिवार वाले जिम जाते हैं, फिटनेस क्लब में जाते देखने के लिए, वहां जाकर पता लगाते हैं। तो फिटनेस वाले बता देते हैं कि रीमा जैन आई तो थी, लेकिन यहाँ से चली गई। ये सब बता देते हैं फिटनेस वाले, तो परिवार वाले और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि 3 साल पहले एक हादसा हो चुका था, सुनील जैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी तरह से परिवार वालों को कुछ टेंशन होने लगती है, और सोचते कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ा हादसा हो जाए। अच्छा, फिर ये लोग अपने स्तर से जांच करते, पता लगाते इधर उधर अपने मिलने वालों से और रिश्तेदारों से जो आसपास में रहते थे, और बिजनेस पार्टनरों से पता लगाते हैं जो उनकी फैक्ट्री चल रही थी कपड़ों वगैरह की, उसमें जो बिजनेस जो पार्टनर थे और कुछ वर्कर्स थे, उन लोगों से पता लगाते हैं परिवार वाले कि शायद वो फैक्ट्री चली गई हो किसी कारणवश। लेकिन परिवार वालों को वहां से कोई उनकी जानकारी नहीं मिलती। तो परिवार वाले क्या करते हैं कि निराश होकर के अब उन्हें पुलिस थाने को सूचना देनी पड़ती है। तो वो अपने पड़ोस के जो थाना लगता है उसी में जाते हैं। जरगांव पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बताते हैं कि सुबह जिस तरह से डेली वेज में रीमा जैन फिटनेस क्लब जाया करती थी, उसी तरह से आज भी गई, लेकिन फिर वापस नहीं आई। उसके बाद में बहुत इधर उधर पता करा, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। अच्छा, इस बात को पुलिस जब पुलिस को पता लगता है, पुलिस तुरंत इस पर कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस को पता था अब से 3 साल पहले
इन्हीं के परिवार में और रीमा जैन के ही पति को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें कोई क्लू मिला नहीं था और फिर बड़ी फैमिली थी। इस पे पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, क्योंकि अगर मीडिया के हाथ में ये बातें चढ़ जाती तो मीडिया इस बात को लेकर के या भी कोई भी केस ऐसा हो तो उस पर संज्ञान में ज्यादा बात बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो इसको लेकर के पुलिस को पता था कि बड़े परिवार के लोग हैं और बीते पीछे 3 साल पहले उनके पति को गोली मार दी गई थी, कहीं ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसलिए पुलिस तुरंत संज्ञान में लेती है और पता करती है। तो छानबीन पर रीमा जैन को कोई खबर नहीं मिलती है। अच्छा, जब खबर नहीं मिलती है उसके बाद पुलिस कुछ हलचल में आ जाती है और अलर्ट करती है अपने आसपास के थानों में, आसपास की पुलिस के लिए, अपने पड़ोसी लगे हुए राज्यों में पता लगाते, उनके लिए रीमा जैन की गाड़ी का नंबर सर्कुल किया जाता है, उनकी खबर दी जाती है, उनका फोटो किया जाता है और पता लगाने की कोशिश की जाती है पड़ोस के लगे सारे राज्यों। अच्छा, उसी दौरान पता लगता है कि उस समय उत्तर प्रदेश और मतलब दिल्ली में और सारे राज्यों में तो खबर फैलाई दी थी पुलिस ने अपने द्वारा, और उस रीमा जैन की गाड़ी उसका भी फोटो जारी कर दिया था। होंडा की गाड़ी थी वो, उसका नंबर भी जारी कर दिया था और नंबर के साथ साथ होंडा की गाड़ी थी उनकी। जब सारे राज्यों में ये सर्कुल कर दिया कि ये नंबर और ये इस नाम की लेडीज जो कि लापता है, तो उसी समय एक दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के पास में एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगी होती है, जो कि उसे जब मीडिया पे ये खबर चल रही थी गाड़ी और मीना जैन के लापता होने की, तो उसने ये खबर पढ़ी थी। उसे पता लगा कि आईजीआई पार्क में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है जिसका नंबर सेम टू सेम मिल रहा है और जो होंडा कार का फोटो सर्कुल किया गया था उसका फोटो भी मिल रहा था, कलर मैच कर रहा था बाकायदा। तो तुरंत उस पुलिस वाले ने अपने बड़े सीनियर को पता किया और बड़े सीनियर को तुरंत इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद सीनियर ने तुरंत पंजाब के अफसरों से इस बात की शिकायत की। अफसर तुरंत सुनकर के तुरंत दिल्ली आए और एयरपोर्ट पे आकर के उस गाड़ी को बरामद किया, देखा, वहां से जो भी साक्ष्य थे उन्हें बटोरने के बाद में तुरंत तो पुलिस को पता लगा कि गाड़ी अगर एयरपोर्ट पे खड़ी है तो ऐसा कुछ तो कोई क्लू या कोई ऐसा संदिग्ध साक्ष्य नहीं मिला जिससे कि कोई ज्यादा शक या फिर किसी प्रकार का हादसा माना जाए या किसी प्रकार की घटना मानी जाए, क्योंकि गाड़ी साधन थी जिस तरह से होती है उसी तरह से थी, जिस तरह से रीमा जैन चलाती थी उसी तरह से बाकायदा बिल्कुल जो रखा होता है नॉर्मल तरीके से जो गाड़ी में वो रखती हैं रीमा जैन, उसी तरह से सारा कुछ साधारण था। इस तरह से पुलिस ने देखा तो कोई साक्ष्य ऐसे न मिलने के कारण गाड़ी को बरामद करने के बाद ये पता लग गया कि शाहिद हो ना हो रीमा जैन, क्योंकि बड़ी फैमिली से थी, बड़ी परिवार से थी, पैसे वाली थी और व्यापार भी चलाती थी। तो पुलिस ने समझा कि हो ना हो कहीं रीमा जैन विदेश चली, परिवार वालों से कोई मतलब छोटा मोटा विवाद हो गया होगा, इससे नाराज होकर के वो विदेश चली गई बिना बताए किसी को। पुलिस ने ये समझा क्योंकि एयरपोर्ट पे गाड़ी खड़ी हुई थी
वो भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी थी। इस तरह से जब गाड़ी को देखा और बरामद किया तो उसके बाद पुलिस को ये लगा शायद हो ना हो रीमा जैन कहीं विदेश चली गई, बिना बताए जैसी। अच्छा, इस बात को हरियाणा पंजाब की लुधियाना पुलिस ने भी इस बात को देखा तो इस तरह से साक्ष्य किया, लेकिन उसके बाद उनके परिवार वालों को बुलाया, उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ में पूछा गया कि मतलब उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं शायद घर पर हैं या नहीं। रीमा जैन के बेटा ने, भानु प्रताप ने, अपने घर से पासपोर्ट को देख लिया और पासपोर्ट को ला करके पुलिस को दिया। बताया कि सर पासपोर्ट तो घर पर ही है। पासपोर्ट जब घर पर मिल गया तो इससे जाहिर हुआ कि पुलिस को कि अगर पासपोर्ट घर पे है, पासपोर्ट रीमा जैन लेके नहीं गई, तो इसका मतलब है रीमा जैन विदेश नहीं गई है, क्योंकि बिना पासपोर्ट के विदेश जाना तो मुमकिन नहीं है। इस बात को देख करके पुलिस इस केस में भ्रमित हुई और उसे कुछ संदिग्ध लगा। पुलिस ने दोबारा से जांच करनी शुरू की, क्योंकि अगर पासपोर्ट यहाँ है तो शायद हो ना हो पुलिस को भटकाने के लिए ये इस तरह से किया गया हो। गाड़ी एयरपोर्ट पे लगाई गई हो पुलिस को भटकाने के लिए, और कहीं ना कहीं अगवा किया गया हो रीमा जैन को, कहीं छुपा करके रखा गया हो, गाड़ी को एयरपोर्ट पे खड़ा कर दिया जिससे कि सबको पता लगे कि रीमा जैन विदेश चली गई। हो सकता है तो पुलिस ने कुछ दोबारा से इसको जांच चालू की और टीमों को लगा दिया पता लगाने के लिए। तभी पुलिस के एक खबरी को पता लगा कि पंजाब के अमृतसर जेल में एक कैदी है, जो कि उस कैदी को एक सुपारी मिली है जेल में। उसका नाम है मक्खन सिंह। मक्खन सिंह को सुपारी की खबर मिली है, सुपारी मिली है, तो पता लगा, तो पुलिस ने क्या करा, मक्खन सिंह को जेल से निकाला। मक्खन सिंह को जब पुलिस को पता लगा कि मक्खन सिंह को 25 लाख की सुपारी मिली है, तो 25 लाख की सुपारी सुनकर पुलिस चौंकी। मक्खन सिंह को पता लगा, मक्खन सिंह को निकाला। तो मक्खन सिंह जेल से बाहर निकला था, उसके जस्ट निकलने के 2-4 घंटे बाद किसी ने उसे गोलियों से मारकर उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस और ज्यादा शौक में पड़ गई कि उसे क्लू मिला था एक, कि मक्खन सिंह ने सुपारी ली है या उसके जानने वालों ने सुपारी ली है 25 लाख की, पंजाब के लुधियाना की लेडी है जो कि, तो वो लेडी कौन हो सकती है, या फिर 25 लाख की जब सुपारी ली तो इस व्यक्ति को मारा किसने। फिर जेल से निकलने के तुरंत बाद पुलिस को और ज्यादा शक हो जाता। अब पुलिस सोचती है कि अब उसके पास कोई ऐसा गवाह या कोई ऐसा वो रहा नहीं। ये भी खबरी के तौर पर एक मक्खन सिंह को पता लगा, लेकिन मक्खन सिंह को बाहर निकलते ही मार दिया गया। अब तो कोई खबरी मतलब कोई ऐसा सबूत नहीं है जो कि किसी पे पूछताछ की जाए। इसके बाद पुलिस को लगता है कहीं हो ना हो इस केस में कहीं ना कहीं इस परिवार का ही कोई हाथ है। पुलिस को कुछ लगता है ऐसे, क्योंकि पुलिस समझती है कि पिछला केस जो 3 साल पहले हुआ था सुनील जैन का, उसमें भी पुलिस बाहर बाहर घूमती रही, और उसके बाद जब कोई सबूत नहीं मिला तो लगभग 3 साल हो गए तो फाइल को बंद कर दिया गया। उसी तरह से पुलिस ने सोचा हो ना कोई परिवार का ही अपराधी है, साजिश रचता जो भी है शायद परिवार का ही होगा। तो जब परिवार वालों से पूछताछ की गई
जैसे कि सुनील जैन के बेटे से भानु प्रताप से जब लंबी जांच पूछताछ हुई तो उसमें भानु प्रताप ने बताया कि उसके ताऊ सुनील जैन अनिल जैन अनिल जैन के ऊपर उसने निशाना दिया और आक्षेप लगाया कि हो ना हो मेरे ताऊ का इसमें हाथ हो। और पिछला केस हुआ था उसमें भी इसमें यही बात कही गई थी, लेकिन अनिल जैन पर पुलिस ने उठाया भी था और पूछताछ भी की, लेकिन किसी सबूत को न मिलने के कारण अनिल जैन को छोड़ दिया गया था। कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि उस पर कत्ल का इल्जाम लगाया जाए, तो इस कारण से पूछताछ के बाद में अनिल जैन को छोड़ दिया गया था। जब भानु प्रताप ने बताया कि प्रॉपर्टी और बिजनेस को लेकर उनके ताऊ से छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, लेकिन परिवार इस बात को नहीं मानता था कि ऐसे छोटी मोटी लड़ाइयां हर परिवार में होती, कि छोटी मोटी लड़ाई के कारण वह उसका ताऊ किसी की जान ले सकता है। इस बात को परिवार नहीं मानता था, लेकिन भानु प्रताप ने ये बात जताई कि हो ना हो हमारे ताऊ का हाथ होगा। अच्छा, इसको लेकर के पुलिस कुछ कह तो नहीं सकती क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं है किसी को ऐसे दोषी ठहराना बिना सबूत के। तो पूछताछ तो हुई फिलहाल में, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। लंबी पूछताछ हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, पुलिस ने फिर क्या करा, पुलिस ने अपने स्तर से जब जांच शुरू की तो इन पूरे परिवार पर शक के दायरे में रख करके इनके पीछे खबरी लगा दी है, सबके पीछे खबरी लगा दी परिवार के। तो पता लगा कि जो भानु प्रताप के ताऊ यानी अनिल जैन का संबंध किसी ऐसे कैदियों से उनका संपर्क है जो टेररिस्ट है, जो मर्डरी है, जो सुपारी भी लेते हैं। इन लोगों से इनका परिचय है, जो कि 3 से 4 लोग थे। जो मक्खन मारा गया था, मक्खन सिंह, उससे भी अनिल जैन का संपर्क था। और 3 लोग थे, वो 3 लोग थे। एक तो कुलदीप सिंह था, जसबीर सिंह और तरसेम। ये 3 टेररिस्टों से अनिल जैन का संपर्क था। पुलिस को जब पता लगा कि इन तीनों से अनिल जैन का क्या संबंध है, अच्छा, इसको लेकर के जब पुलिस ने इन तीनों को उठाया, क्योंकि मक्खन सिंह तो मारा गया था, कुलदीप सिंह, जसवीर सिंह और तरसेम सिंह को, तीनों को पुलिस ने उठा लिया क्योंकि वो उस समय जेल से आ चुके थे और इन्हें ऑफर ये जेल में ही मिला था। यदि तीनों जेल में थे तभी अनिल जैन ने इनसे संपर्क किया था, तब से ये संपर्क में थे। अच्छा, उसके बाद में जब उन तीनों से पुलिस ने पूछताछ की तो जब इन पे 3rd डिग्री दी गई तो इन्होंने कबूल किया और बताया कि हाँ, रीमा जैन को हमने किडनैप किया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी, उन्हें मार दिया। मारने के बाद फिर उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई, बताया कि क्लब से जब रीमा जैन क्लब जाती थी, सतना क्लब लुधियाना में, उनके पड़ोस में ही एक सतना क्लब था, उसमें ये डेली रूटीन बेस्ड है, क्लब में फिटनेस के लिए जाती थी। लेकिन उसी समय जब निकलते समय इन्हें गाड़ी से किडनैप किया और गाड़ी इनकी ला करके सीधे अनिल जैन की फैक्ट्री में ला करके अंदर खड़ी कर दी, जो कि अनिल जैन की फैक्ट्री थी। अनिल जैन उर्फ मिक्की की फैक्ट्री शेरपुर में थी, कपड़े की फैक्ट्री थी। उसके अंदर ला करके रीमा जैन को बंद कर लिया और उसके बाद इन्हें इंजेक्शन लगाए।
एक इंजेक्शन लगाया गया जिससे कि अगर मृत्यु हो जाती है तो इन्हें एक ओवरडोज या फिर दवाई का कारण मान करके ये इनकी हत्या रिपोर्ट में आए, आत्महत्या ना पर मतलब हत्या ना मालूम पड़े। ऐसा एक इंजेक्शन दिया था। अच्छा, उसके बाद जब फैक्ट्री में लाने के बाद जब उन्हें बंधक बना लिया, बंधक बनाने से पहले, बंधक बनाने के बाद जब उन्हें इंजेक्शन लगाए गए, उसके बाद में अनिल जैन ने कुछ जमीन के कागजों पर साइन करवा ली और जबरदस्ती, और उसके बाद में बैंक के कुछ पेपर्स थे उन पे भी साइन कराए थे। साइन कराने के बाद जब उन्हें इंजेक्शन लगा दिए 2-3 लगातार, ज्यादा डोज के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, मृत्यु होने के बाद में उसी फैक्ट्री में एक सेप्टिक टैंक था। सेप्टिक टैंक के अंदर उस लाश को फेंक दिया गया। फेंकने के बाद ये चारों लोग वहां से फरार हुए। अब क्योंकि ये मिक्की जैन जो था, अनिल जैन मतलब अनिल जैन उर्फ मिक्की जैन, अनिल जैन अपनी फैक्ट्री से वहां से निकलता है, कुलदीप सिंह भी निकल जाता है और जसवीर सिंह भी निकल जाता है वहां से। लेकिन तरसेम तरस तरसेम सिंह से कहा जाता है कि तुम अब एक काम करो, इस गाड़ी को यहाँ से ले जाकर के दिल्ली एयरपोर्ट के पार्किंग में जाके पार्क कर दो, क्योंकि पुलिस को इस तरह से कोई संदेह ना हो और कोई पता ना लगे। अगर की जांच गाड़ी जब बरामद होगी तो यहाँ से हमारे ऊपर छानबीन की जाएगी, इसलिए आप गाड़ी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाके पार्किंग में खड़ी कर दोगे तो इससे यह पता लगेगा कि पुलिस को कि हो ना हो रीमा जैन बाहर विदेश से ली। तो ये पूरी तरह से षड्यंत्र रचा गया, जिससे कि तरसेम सिंह होंडा गाड़ी को लेके गया और दिल्ली ला करके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पार्किंग में लाकर खड़ा कर दिया। साधारण रूप से लाया, आराम से ला करके खड़ी करके लॉक करके चला गया वहां से। जब इन पे 3rd डिग्री दी गई तो इन्होंने कबूल किया। फिर उन्होंने बताया, जब तीनों ने कबूल कर लिया उसके बाद बताया कि जेल में जब ये तीनों थे तभी इनके पास ऑफर आया था कि 25 लाख रुपए में एक लेडी का मर्डर करना है, और वो भी हमारे तौर से। तब इन्होंने कबूल कर लिया था और इस बात को मक्खन सिंह से शेयर कर दिया था। मक्खन सिंह को जब पता लगा तो मक्खन सिंह बाहर आया। बाहर आने के बाद ही उसकी हत्या कर दी गई कि इसको किसी को और पता ना लगे। इस बात को जब इन तीनों ने कबूल कर लिया तो पुलिस ने अनिल जैन उर्फ मिक्की जैन को उठा लिया। उठाने के बाद जब इस पर 3rd डिग्री दी गई और इस पर जब पूछताछ की गई तो बताया पुलिस ने कि तुम्हारे तीनों साथी पकड़े गए हैं। तीनों का नाम बताया। जब नाम बताया तो सुनकर वह शौक हो गया, भाई होश उड़ गए, क्योंकि भाई तीनों पकड़े गए, तीनों को नाम बता दिया। तब उन्हें बताया कि उन्होंने कबूल कर लिया कि तुमने सुपारी दी थी। तब मिक्की जैन वो भी टूट गया और फिर सारी स्टोरी उन्होंने बताई। फिर पुलिस को बताया कि पुलिस ने पूछा लाश कहाँ है, तो पुलिस को ले जा करके उसी फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक पे जब दिखाया तो पता लगा कि वहां पर लाश तो मिली नहीं, क्योंकि 7 महीने बीत गए धीरे धीरे। यहाँ तक पहुंचने में 7 महीने बीत चुके थे। लाश तब तक गायब हो चुकी, सड़ गई थी और पहचानने में भी नहीं आती। बल्कि वहां पर लाश क्या, वही कंकाल और हड्डियां मिली थी, क्योंकि 7 महीने बहुत हो जाते। 7 महीने में लाश सड़ भी चुकी थी और जानवर खा जाते हैं, चूहे वगैरह। तो पूरी तरह से लाश पहचानने में असमर्थ थी।
पुलिस या परिवार वाले, लेकिन वहां मिले कंकाल और हड्डियों को उठा करके लाया गया। उसके बाद में फोरेंसिक टीम में एक हड्डियों को ढांचे को बना करके बाकायदा उसका चेहरा सर्कुल किया गया और उसके बाद में उससे भी पहचान हुई। लेकिन मीना जैन के माता से एक सैंपल लिया गया जिससे डीएनए की जांच की गई और मिले कंकाल की हड्डियों से डीएनए की जांच की गई, तो उसमें पता लगा कि हाँ, ये मीना जैन की ही लाश है। तो फिर मीना जैन की जो मिले कंकाल को बाकायदा जांच के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया और मिक्की जैन को गिरफ्तार कर लिया, तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद में ये केस चला। केस धीरे धीरे लगभग 6-7 साल बीत गई। इन तीनों को जेल में बंद कर दिया गया, पेशी होती रही, केस चलता रहा। 7 साल बाद ये केस फैसला जब आया कोर्ट का रीमा जैन का 2012 में, लुधियाना की अदालत ने इन तीनों चारों को आजीवन कारावास दिया। इसके बाद तीनों के अवल की 4, कुलदीप सिंह, जसवीर सिंह और तरसेम सिंह और मिक्की जैन, चारों को उम्र कैद की सजा दी गई। लुधियाना कोर्ट से। उसके बाद में इन चारों ने हाई कोर्ट से अपील की दोबारा से इसी केस को दायर किया है सुनवाई के लिए, लेकिन वहां पर केस चल रहा है। आगे क्या होगा वो कोर्ट के ऊपर है। तो फिलहाल में ये अमीर जादे परिवार की ये स्टोरी थी। 2 मर्डर होने के बाद भी फिलहाल में जो पहला मर्डर हुआ था अनिल जैन का, उस पर अभी कोई सबूत या कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला जिससे कि अनिल या मिक्की जैन को दोषी ठहराया जाए या उसके दोषियों को, उसके साथियों को दोषी ठहराया जाए। फिलहाल में इस रीमा जैन के मर्डर के केस में इन तीनों को उम्र कैद की सजा मिली है और इनको साक्ष्य मिलने के कारण इन्हें सजा दी गई है और इन्होंने अब हाई कोर्ट से अपील की है केस को आगे जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन अब कोर्ट में सुनवाई होने के बाद ही पता लगेगा कि क्या होगा। तो फिलहाल में ये पंजाब के लुधियाना की कहानी जो कि रीमा जैन के जेठ उर्फ मिक्की ने की थी। एक बड़ी षड्यंत्र रच करके जमीन और पैसे और बिजनेस के से खिलाफ होकर के ये षड्यंत्र रचा जिससे कि रीमा जैन की हत्या कर दी। पहले उन्हें किडनैप किया गया, किडनैप करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो फिलहाल में आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।